को तोड़ दिया और जैसे धनुष टूटा जयमाला सीता जी ने पिन्हा दिया। दोनों गुरुओं ने सोचा कि अब बारात बुलाई जाए। हमारी तरफ देखो तो कथा सुनने वाला में एक बात तो बात ही होती है, कैमरा हमारा गड़बड़ हो गया, अभी नहीं पाया। हम तो दिन चलो कहे हमें एक बनवाए दिन लोग कहीं खाली खाली बहुतालय वाले में माता जानकी का विवाह अयोध्यापुरी को चिट्ठी भेजी गई। पहले चिट्ठी जाती है, अब जोड़े रहे तुम लोग करे, हम लोग गिनती बताइए तुम लोग जोड़े बारात करती चले जानता है। हम हाई स्कूल में हमारी गणित कमजोर है तो फेल हो गया, हम गणित के बताइए तुम लोग जोड़ो सुरगण आसमान से देखत अपार है, 1.5 कोटि है मतंग, 1.5 करोड़ मतंग रहा है। मतंग माने हाथी, 1.5 कोटि है मतंग। राम जी की बारात में 1.5 करोड़ हाथी चले रहा है, 1.5 कोटि है मतंग। तुरंग 30 कोटि अपाल की 25 कोटि पैदल अपाल की रहा है। और पैदल रहन कितनी जाने कितने पैदल धोती मोटी बगरम दावे बदबद में भले चले जाए। पैदल अपार है भार बरदार, 3.25 कोट ऊंट जात। और बाजन समूह 5 कोटि बाजदार हैं। देवताओं ने सरस्वती जी से कहा, सरस्वती जी से कहा जाओ बारात देखिए, कत्ती बारात चली हमका बताओ भैया। सरस्वती जी चली बारात का दर्शन करने। अब बारात देख के जब वापस गई तो देवताओं ने पूछा सरस्वती जी से बारात देखी है कि ना देखी है। कहने कहा देखियो बारात तुम कत्ती बारात रहा है। तो सरस्वती जी ने जानते क्या कहा, हम बारात देख ही नहीं पाए। हाँ बारात देख ही नहीं पाएंगे, देखो का बारात कोई है तुम, बस हम तो एक चीज देख पाए खाली। कहने कौन बोले चढ़ी पर बाज राम असवारा, पर घोड़े के ऊपर राम जी बैठेंगे, हम खाने वाले भड़बड़ देखते रहे। अब विचार करो घोड़ा कौन रहा है, घोड़ा कौन बन रहा है? राम जी की बारात नहीं है। घोड़ा जानते कौन है? ये घोड़ा वही है जो जनकपुरी में यहाँ हारीगौ रहा है। सुने रहा कथा ना सुने रहा, ना सुने रहा, जब आई भाई ना कर रहा तो सुनिए होगा। ये घोड़ा वही है जो जनकपुरी में भगवान से हार गया। शर्त क्या थी? जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीतेगा वह सवार बनेगा। तो ये घोड़ा हार गया। कौन? कामदेव। तो ये कामदेव घोड़ा बनकर के आया। और जब कामदेव घोड़ा बना है तो उसकी सुंदरता का वर्णन कर ही नहीं सकता कोई। ऐसा कामदेव है तो उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? कामदेव घोड़ा बनकर क्या बारात चली। अच्छा, बारात में एक बड़ी विशिष्ट बात आपको बताएं, बिल्कुल मन हमारी तरफ रखिएगा, बिल्कुल जैसे हमका देख रहे ऐसे देखा जाओ। हाँ, पहले जमाने में आप लोग देखा था 3 लोग काम पर लगा रहा है। एक बंटीना रहा है, एक बीच में सीढ़ी पे बैठा रहा है, एक टीवी पे बैठा रहा है। ऊपर वाला बोला
बड़ा आनंद आएगा। बारात जब चली तो ये माताएं, बिटिया माता जी कथा सुना रहेंगे, ये माताएं लड़का का ऐसो सजवती है, बिल्कुल द्वारे चार हाथी बनाए देती है। हाँ, बढ़िया मौर पहनाए, काजल लगाए, चंदन लगाए। पहले विवाह में एक को पहनाया जाता था, वो क्या कहते थे उसको, जामा। हाँ, जामा 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 क्यों पहनाते थे? अहिए जामा पहनाया जाता ताकि लड़का जामा में रहे। अब तो सब बेजामा घूमत है, अब तो सब बेजामा घूमत, लड़का कोई जामा में रहेंगे। और लड़का जब बारात चलाए, दुल्हा सजाओ जाए, और ये माताएं झाड़ू लगाए रही हो, और लड़का को जहाँ एक इलाका बिल्कुल कोरट हो, अब दुल्हा निकल पड़े खाली, बहुत दुल्हा जा, बहुत दुल्हा। अब पड़ोसन कहो तुम खड़े हो, हाथ में झाड़ू, तो वही को एक ही इलाका कोरट, तुम्हारे दोनों कोरट। हाँ, इतना उत्साह होता माताओं के अंदर। राम जी की बात चली, अब गांव के नीचे बाहर पहुंची, गांव के किनारे पहुंची, तो गांव वालों ने रोक लिया, ए रुको 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 रुको, बारात रुको रुको। हाँ, क्या बात? तो आगे के बरातियों से गांव वालों ने पूछा कि भैया दुल्हा कहाँ, दुल्हा कहाँ? तो एक बोल पड़े, जानते क्या? श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात। जिस बारात दूल्हा नहीं है, तो भैया बिना दूल्हा की बारात आज तक देखे को हूँ? माता जी तुम लोग देखे हो बिना दूल्हा की बारात? और यह बिना दूल्हा की बारात है। गांव वालों ने रोका, है रुको, दूल्हा दूल्हा दूल्हा। तो आगे वाले कुछ बोले कि दूल्हा कैसा बताए थे, दूल्हा तो है नहीं बारात में। तो आगे वाले बोले, अरे कहीं दूल्हा बीचा, ये बीचे तो दूल्हा कैसा बताए? अरे चक्कर न करो, कहते दूल्हा पीछे, जरे पीछे देखा जाए तो हम लोग निकल दी को बता दिया, दूल्हा पीछे पीछे जा पीछे। अब गांव वाले पीछे पहुंचे दूल्हा के चक्कर में। सबसे पीछे वशिष्ठ जी भरत जी के सहित रथ पर विराजमान थे। तो वशिष्ठ जी से पूछा गया, दूल्हा कहाँ? दूल्हा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, दूल्हा कैसा बताए थे, दूल्हा तो है नहीं बारात में है। तो वशिष्ठ जी ने भरत जी के हाथ को पकड़ के उठा दिया और कहा, दूल्हा ये। तो राम जी कहें, तब ना गुरु जी अब करो, अब भाई तक दूल्हा हम है ना, अब दूल्हा इनको बता दियो, तो ठीक जाओ, दूल्हा बताए हो तो अब दूल्हा बनाए के लेके आइए। बारात चली। अब देखो माताओं, एक निवेदन करूं आपसे, ये बच्चे में ठाड़ो, ये जो उठे बैठे लगाए बैठा लगा। एक मैं आप लोग से निवेदन करूं माताओं, सुनिएगा। ये माताएं अगर ऐसे किसी पर पुरुष के ऊपर निगाह डालती हैं तो इन माताओं का पति पर धर्म नष्ट हो जाता है। होता है, हम मानते हैं, आप लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। अब इधर से गेंद फेंक दिया जाए, उधर से वापस ना आवे, वो लोग गेंद फेंक दी हो, थोड़ा सा हिलाए रहा, हम हो जाए तो वो कथा सुन बैठे, ये हमने लगा कि जबरदस्ती पकड़ी हुई खा ले गए हैं। हाँ, ये माताएं ऐसा अगर किसी पर पुरुष के ऊपर निगाह डालती हैं तो इनका पति पर धर्म नष्ट हो जाता है। अभी आप लोग कथा सुन रहे थे, बड़ी सुंदर कथा हमारे जो सबसे पहले भैया जी सुना रहे थे कथा, सीता जी के हरण की कथा सुन रहे थे ना। उसमें सुपर्णखा ने क्या कहा, बोले तुम सम पुरुष नमो समनारी, पुरुष नमो सम, तुम सम पुरुष नमो समनारी, यहाँ संजोग विधि रचे विचारे, यहाँ संजोग विधि रचे विचारे। सुपर्णखा भगवान के पास गई, मन में हमारी तरफ बहुत बढ़िया भाव देने जा रहे हैं। सुपर्णखा भगवान के पास गई, क्यों गई, किस लिए गई? सुपर्णखा इसलिए भगवान के पास गई, सुपर्णखा के पति का नाम था विद्युत।
विद्युत चूहा को रावण ने धोखे से मरवा दिया था, तो शूर्पणखा ने प्रण कर लिया था। क्या शूर्पणखा भगवान के पास विवाह करने गई थी? भगवान से विवाह करने गई ना? भगवान से विवाह करने के लिए शूर्पणखा नहीं गई। शूर्पणखा भगवान के पास पहुंची और भगवान से बोली कि तुम सब पुरुष भैया। तब ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न हुए हो। शूर्पणखा ने भगवान से कहा तुम सब पुरुष, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। चला कम से कम कोई नारी प्रशंसा तो कीजिए। ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न हुए, तुम सब पुरुष, और तुरंत कहा उसने नमो सब नारी। ब्रह्मा जी के चलो कोई बात नहीं, तो नारियों का स्वभाव ही होता है, कहूँ लोग नारी प्रशंसा करते, अपने आप अपनी प्रशंसा कर लेती। हाँ, लेकिन आगे उसने क्या कह दिया? उसने कहा यह संजोग विधि रचि विचारी। तो ब्रह्मा जी चक्कर पड़ेगी। विधि माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा हाय यही को बिया हो, राम जी को बिया हो, हम कब विचारे रहा? आइए बता रही यह संजोग विधि रचा विचारी। ना 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 हम बिया ना कर। शूर्पणखा विवाह करने के लिए गई ही नहीं थी। अब जानते क्यों गई? शूर्पणखा ने प्रण कर लिया कि मैं रावण के खानदान का नाश करवा दूंगी। और भगवान का क्या प्रण है? निश्चय ही न करो मैं भुज उठाए प्रण कीन। तो तब तक आप रावण के ऊपर विजय, तब तक मैं रावण के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकती हूँ। इसलिए तुम सब पुरुष और नमो सब नारी। अगर हम दोनों लोग एक हाथ मिला ले तो रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। तो राम जी लक्ष्मण जी की तरफ कहानी सुनाओ, या राक्षसी नहीं है, पता नहीं कौन भेज लेके आई। राम जी ने शूर्पणखा से कहा पक्की बात है? बोले पक्की बात है बिल्कुल। तो लक्ष्मण से कहा चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखो, चिट्ठी है। अब ऐसी चिट्ठी लिखो जो लंका में जाके छुपा न पाओ। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। चिट्ठी लिख गई। तो कहने का मेरा मंतव्य प्यारे ये है कि कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो ऐसे किसी पर पुरुष के ऊपर निगाह डाले तो उनका पति पर धर्म नष्ट होता है। एक समय वो होता है जब ये पर पुरुष के ऊपर निगाह डालती है, लेकिन इनका पति पर धर्म नष्ट नहीं होता है। लेकिन माता जी निवेदन करे, अगर ये पति पर धर्म निभाती है तो तुम के जाए धर्म निभावे चाहिए। कौन? पत्नी व्रता वालो धर्म। माताओं पति दुई हो, जान पर भैया सुन लो, पति दुई हो। कौन? एक होती है बलमा। यही बात से माता लोगों का मन प्रसन्न होगी को। अब मजबूरी हमारी करी का हम आधा सरिया बंगला सुनाए नहीं पाई थी, नहीं तो हम हो उनका सरिया बंगला सोहर खूब सुनोते। हाँ, एक होता है बलमा और एक होता है सजना। तो बलमा जानते हैं क्या? बलमा वही का कहते हैं जो 100 ग्राम पे के रात की बलबलाए वो बलमा। अब सजना जानते हैं क्या कहा? जो अपनी पत्नी के लिए सजे वह सजना। एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही, पतिव्रत धर्मवा निभाया करो। बलमा नाई माताओं, अगर तुम्हारा पति बलमा है और रूठ जाए तब कतई न मनाओ, और सजना है रूठ जाए तो जरूर मनाए। पतिव्रत धर्मवा अरे निभाया करो, सजना रूठे तो उसको मनाया करो, सजना रूठे तो उसको। अगर आपका पति बलमा है, रूठ जाए तो बिल्कुल मत मनाना, और सजना अगर है रूठ जाए तो उसको मना लीजिएगा। जिस समय लड़के के हाथ में करकंगन बांधा जाता है, मानती हो ना? करकंगन कब बांध हो जाए? अब ये नहीं जनती, अब जिंदगी भर में रहती है, कब बांध हो जाए? जब लड़के का पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना, तब लड़के के हाथ में करकंगन बांधा जाता है। और जब करकंगन बांध दिया जाता है उस समय वो बालक विष्णु भगवान के रूप में हो जाता है। उस समय अगर कोई माताएं उस बालक के ऊपर निगाह डालती हैं तो उनका पति पर धर्म नष्ट नहीं होता है, और ऐसे अगर ये देखती है तो इनका पति पर धर्म नष्ट होता है। हाँ, पराग
ही जनकपुरी में बारात पहुंची। अब जैसे जनकपुरी में बारात पहुंची, राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास आए। ले महाराज अपनी धरोहरिया। राजा दशरथ ने कहा विश्वामित्र जी से, महाराज जहां पर लड़का हमका दे दे कहीं दिए रहन है, यहाँ पर तो नहीं दिए रहन। बोले फिर? बोले जहां पर मैंने आपको पुत्रों को दिया था हमको वही चाहिए। मतलब पूरा ब्याह करवाओ तो के बाद अयोध्यापुरी लेके चलो है। अब लड़के के हाथ में करकंगन बांधा गया, और जो करकंगन बांधा गया उसके बाद में क्या होता है? द्वाराचार होगा ना। हेलो, द्वाराचार के लिए अभय तक का दो लड़का रहा है, राम और लक्ष्मण। अब दो नहीं, अब कई हुई है चार। चारों दुल्हा सरकार चले द्वाराचार के लिए। और जैसे द्वाराचार में पहुंचे तो एक सखी ने देखा, दूसरी सखी से जानती क्या बोले? ए सखी, बोले हाँ क्या हुआ? बोले देखा देखा देखा। बोले कहा अब कहीं हुई? बोले अब चार ही गए। तो चाहे 5 जाए, लेकिन एक बात है, सखिया, लेकिन 4 दुल्हा हैं, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। और दोनों की 4 दुल्हा है किसे? बोले गोरे गोरे सावर सावर चोरिया जवान रे, अखियां न दिखली अरे सुनली न कान रे। ओ जुग जुग चोरी जिए बेमिसाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया। बोले दूल्हा तो 4 हैं, लेकिन चारों दूल्हा में जो बड़का दूल्हा है ना वो ज्यादा बन रहा है। अब बड़का दूल्हा है कैसो? करिया। अच्छा ये बात करते लोग ऐसे बैठे जिनका करिया रंग से नफरत है, हाथ उठा। देखा करिया रंग से ज्यादा नफरत हो, अपनी आंखें खोलो, देखो कुछ यही करिया है तब हो निकाल जा रहा पूरी रोड कवर करियो। हाँ हाँ अच्छा जा। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, द्वाराचार भगवान का होता है। और द्वाराचार में, द्वाराचार होने के बाद में माताओं ध्यान से सुनना, आज भगवान को मंडप के नीचे लाया गया। मंडप के नीचे, मंडप के नीचे चारों दुल्हा सरकार बैठे और चारों दुल्हन सरकार। राजा जनक का नाम जनक नहीं है भैया, जनक जी का नाम जनक नहीं है। जनक तो इनकी पदवी है, नाम नहीं है जनक इनका। ये जनक 2 भाई है, एक का नाम है जनक, जनक का नाम है, एक जनक है और एक इनके और छोटे भाई है। इनका नाम जनक नहीं है, इनकी जनक पदवी है। ये राजा थे, प्रजा का पालन करते थे, जनक माने पिता, तो इनकी पदवी हो गए। ये दोनों भाई का नाम सीरध्वज और कुशध्वज। ये 2 भैया है, जनक और इनके छोटे भाई कुशध्वज। सीरध्वज और कुशध्वज 2 कन्या जनक की है, 2 कन्या इनके छोटे भैया की है। 4 दुल्हन सरकार लाइन से बैठी। जोड़ने के लिए नवनिया को बुलाया गया। गांठी जोड़ा, माताओं हमारी तरफ देखिएगा। गांठी जोड़ने के लिए माताओं के बातों निवेदन करें। यही माता के आंचल के कईयों गुणहोत का हो, बताई दे, बताई दे। हाँ हाँ सुन लो, माताओं के आंचल के कई गुण होते। पहला गुण सुनो, बोले शिशु छम्पने, लड़का को दूध पियोती परोस में जीजी आएगी, दूसरों का पला नहीं ढूंढती बाहर का पला। शिशु छम्पने और सारंग तपने, सारंग माने दिया,
दिया पहले कहो जा रहा बिटिया दिया बढ़ाई दो, कहते थे नहीं कि दिया बढ़ाई दो, अब दिया बढ़ाओ ना जा, अब तो बुताई दियो जा। सारंग तवनी अब मुख पोछन है जौन, पानी पी मुंह पानी में को दूसरा कपड़ा नहीं है, कपड़ा मुंह पोछ ले, मुख पोछन है जौन। अब एक बहुत विशेष गुण है, जान कौन? बोले श्राप देन, तनिका कोई बात हो जाए, हे सूर्य नारायण पड़ोसी की नौ से हुई जाए, हाँ श्राप देन। अब एक और बढ़िया गुण है, कौन? बोले भिक्षा लवन, ये महात्मा लोग प्रसाद देते हैं तो दूसरों का पढ़ाना है, हाँ ये हम भिक्षा लवन तन कहिए तीन तो, ये अच्छे गुण हैं। और दो चार स्पेशल गुण है वे तो सब रोज रोज देखता ही नहीं है, हो बताइए का। हाँ जब श्रृंगार रूम में यहाँ माताएं पहुंचे तो दूसरों का पढ़ाना है बोलेगा डाट डाट डाट, बोलो गोविंद भगवान की। हाँ चारा ग्रह सरकार बैठे, सीता जी की गांठी चोरी गई, सीता जी की राम जी के संग गांठ चोरी गई। और हुआ क्या सुनिए, बोले चोरी गई गांठ पट पीत चूनरी के साथ, छोड़त ही जो है मन चढ़ित चढ़ावरी, वेतन की साख है परिभाख है मुनि लोक रीति, एके में अनूप एक बनिता बनावरे। जानते क्या हुआ? जिस चक्कर में सीता जी की गांठ चोरी गई वो चक्कर बहुत लंबी थी, और सीता जी से राम जी के संग में भावर डाल रही थी, और सीता जी से घूम करके आई, अब एक पास में ही खड़ी हो गई। राम जी ने क्या किया? बोले भूल गई मंडप कलश खंभ जान की जू, तो सांवरे शरीर की देन लागी भावरे। राम जी जहाँ के तहाँ खड़े रहे, अब सीता जी से घूम करके आई, मंडप भूल गई कि मंडप कहाँ है, और राम जी के ही शरीर की सीता जी भौरी डालने लगी। बोलो गोविंद भगवान की। सांवरे शरीर की देन लागी भावरे। सीता जी भौरी पड़ रही, और जब भौरी पड़ती हैं तो ये माताएं सब गारी गौती हैं, गारी गौती नहीं गौती हो आप लोग गाती हो ना, और कहते हिया गाओ तो हिया ना गाती। हाँ पहले की गाली गाई जाती थी, निहुरे निहुरे बरसे जनक की धोतिया मैली हो जाए, आवाज पर की गाली सुन ले तो पानी ना पे हो 4 दिन, पावे तो सीधे सीधे करी आए थे। हाँ अच्छा जब विवाह भावत पड़ती ना तो ये माताएं एक गीत गाती, और वो गीत जब तक गाया न जाए तब तक पता चल जाए ब्याह हुई रहा कि नहीं। गीत जान तो हम लोग मालूम है, तो लाइन दूंगा सुना देगा, सुन लो। एक की यदिया माचो भोये बाबू, एक की यरिया मधान हो, एक कियरिया तुम बैठे हो बाबू, एक कुमारिन। गीत गौती, अब अच्छा गीत खूब गौती लेकिन अर्थ इनका नहीं पता, तो मालूम किसी को मालूम है? गीत गाती है लेकिन अर्थ नहीं मालूम इनको। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ आइए तो भगवान का नाम बोल लीजिए, उसके बाद में अग्रिम चर्चा महाराज जी के द्वारा अवशेष चर्चा आपको रात्रि में श्रवण कराई जाएगी। आज संपन्नता दिवस है, इसलिए आप सभी लोग बड़ी मस्ती के साथ में गाएं। तेरी मुरली से आए हो, मुरली